हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स 2005 की फिल्म की एक्सप्लेन कर रहे हैं जो इस तरह से है। आज की कहानी ऐसे है कि एलियंस की है जो आकार में काफी बड़े थे। वो इंसानों को मार रहे थे और उनके खून से ऐसे पौधा बना रहे थे जो जहरीले और खतरनाक थे। वो इंसानों को मार रहे थे, हर तरफ तबाही का मंजर था। कहानी की शुरुआत में हम रे नाम का एक शख्स को दिखाया जाता है। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास अच्छी नौकरी नहीं थी, जिससे वो पत्नी और बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था। रे का बेटा उनसे नफरत करता था और उनकी बेटी उन्हें बहुत प्यार करती थी। अब जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी तो रे को बच्चों की देखभाल करनी थी। रे का बेटा घर पर बैठा जब उसने टीवी पर खबर सुनी कि कई शहरों में तूफान और भूकंप आते हैं, जब रे अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आई तो उनका बेटा वहाँ नहीं था। उसकी बेटी उसे बताती है कि उसका भाई कार लेकर कहीं चला गया है। रे ये सुनकर चिंतित हो गए, इसलिए वो जल्दी से निकल पड़ते हैं अपने बेटे को खोजने। रे देखता है कि हर कोई आकाश की ओर विस्मय से देख रहा था। कुछ आता है और शहर के बीच में गिर जाता है, जिससे काफी धुआं उठा तथा तेज हवाएं भी चलने लगती हैं। रे भी अपनी बेटी के साथ ये सब देख रहे थे। अचानक हवा थम गई और जमीन पर बिजली गिरने लगी। रे अपनी बेटी के साथ घर के अंदर भागता है। दोनों डर गए और छिप गए, लेकिन कुछ देर बाद सब ठीक हो गया। लेकिन अब इस तूफान के बाद बिजली से चलने वाले सभी काम बंद हो गए हैं। कुछ काम नहीं कर रहा था। उस बिजली की चपेट में आने से सड़क पर दौड़ रही सभी कारें क्षतिग्रस्त हो गई। रे को भी उसका बेटा मिल जाता है। वो उसे घर जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी बहन की देखभाल कर सके, और वो नगर का हाल जानने गया। शहर में क्या हो रहा है। फिर वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ सब एक साथ थे। जमीन पर एक अजीब सा गड्ढा था जिसे छूने पर बहुत ठंडक महसूस होती है, लेकिन कुछ देर बाद पूरा मैदान कांपने लगता है। सब डर गए हैं क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें भी टूटने लगी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से जमीन भी टूटने लगती है। वो गड्ढा भी काफी बड़ा हो गया था। सभी गाड़ियां उस गड्ढे के अंदर जा रही थी, लेकिन उस गड्ढे में कोई था जो सारी कारों को फेंक रहा था। तभी उस गड्ढे से एक खतरनाक एलियन निकलता है जो उड़ सकता था। उसके बड़े बड़े तंबू थे। वो अपनी लेजर लाइट से लोगों पर हमला कर रहा था। जिन लोगों पर उसकी लेजर लाइट से थोड़ा सा भी हमला किया गया था वो लोग धुएं की तरह हवा में गायब हो रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। सभी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। रे अपनी जान बचाकर अपने घर वापस आ गया। जब उसके बच्चे उन्हें इस हालत में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो अभी सभी आवश्यक चीजें लेता है और अपने बच्चों को घर से लेकर निकल जाता है। दरअसल रे अपने बच्चों को यहाँ से बचाना चाहते थे और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, इसलिए वो अपने बच्चों को कार में बिठाते हैं। तभी उसका दोस्त भी आ गया है जो उसे साथ चलने के लिए कह रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो बड़ा सा एलियन वहाँ आ गया जो अपने दोस्त को भी अपनी लेजर लाइट से मार डालता है। रे ने जल्दी से अपनी कार चलाई और अपने बच्चों को अपनी पत्नी के घर ले आए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी पत्नी मायके चली गई थी, लेकिन फिर भी रे अपने बच्चों के साथ यहीं रहते हैं। वो उनके लिए खाना बनाते हैं, लेकिन उसके बच्चे भूखे नहीं थे। इसके बाद वो सोने चला गया। खुद को बचाने के लिए उसके पास बंदूक थी, लेकिन कुछ देर बाद रे को वहाँ तेज आवाजें सुनाई देने लगी। उनका घर में भी आग लग गई है। रे जल्दी से अपने बच्चों को लेकर स्टोर में गए। जब वो सुबह उठकर देखता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा विमान था जो नष्ट हो गया था। ये सब एलियंस ने किया था। वहाँ के न्यूज रिपोर्टर रे को बताते हैं कि कुछ एलियंस बिजली का इस्तेमाल कर धरती पर आए हैं। वो बहुत खतरनाक हैं और अब इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। उनके पास एक विशेष आवरण होता है जिससे वो स्वयं को सुरक्षित करते हैं, इसलिए हमारी सेना भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। ये सब सुनकर राय बहुत डर गए हैं। वो अपने बच्चों को भी यहाँ ले आता है। जहाँ वो अपनी कार को दूसरे रास्ते से ले जा रहा था, वहाँ वे सेना को देखते हैं जो नगर की ओर जा रही थी। रे भी अपनी कार शहर की ओर ले जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो उन लोगों को देखता है जो बेबस हो गए हैं। सब कुछ नष्ट हो गया, इसलिए उन्होंने रे की कार पर हमला कर दिया, क्योंकि वो भी इसी कार के सहारे किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहते। वो रे को कार से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। वो उन पर अपनी बंदूक रखता है, लेकिन वो बड़ी संख्या में थे, इसलिए राय उनका मुकाबला नहीं कर पाए और चुपचाप अपनी कार वहीं छोड़कर अपने बच्चों को लेकर एक होटल में आ गए। बाहर सब अपनी गाड़ी के लिए लड़ रहे थे। सब बहुत डरे हुए थे। अब सब इकट्ठा हो जाते हैं। वो एक विशाल जहाज की सहायता से इस नगर से बाहर निकलना चाहते थे। इन्हीं लोगों में रे भी थे, लेकिन तभी उनकी बेटी आसमान की तरफ देखती है। वहाँ सभी पक्षी एक ही दिशा में उड़ रहे थे। वहाँ यहाँ तक कि बड़े बड़े एलियन भी आ चुके थे। सब भाग रहे थे। सब जहाज पर चढ़ गए। वो सोच रहे थे कि उनकी जान बच गई, लेकिन एलियंस उन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ने
वाले थे। पानी में एक अजीब सी जगमगाती रोशनी दिखाई दी। वो एलियंस भी पानी में आ गए। वो वहां आए और उन्होंने पूरे जहाज को उलट दिया। सभी लोग पानी में गिर गए। एलियंस भी सभी को पानी में मार रहे थे। रे अपनी बेटी और बेटे को बचाता है और उन्हें एक पहाड़ पर ले जाता है। दूर बैठे देखते हैं कि वहाँ एक भी आदमी नहीं है। उन एलियंस के हमले से बच नहीं पाया। जाते समय रे ये भी देखता है कि लोगों के कपड़े आसमान से गिर रहे थे, क्योंकि एलियंस अपने लेजर से उन्हें धुएं में बदल रहे थे। रे उन सभी लोगों के साथ उस जगह पर आते हैं जहाँ सेना एलियंस के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। चारों ओर बिजली गिर रही थी। रे का बेटा भी सेना की मदद करना चाहता था, लेकिन वो उसे समझता था कि वो कहता है कि ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और चला जाता है। अब क्योंकि एलियंस और सेना की लड़ाई में हर तरफ आग ही आग लगी हुई है, तो रे को वहाँ एक आदमी मिलता है जो उसे अपने गुप्त स्थान पर ले गया। वे आदमी उससे कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, लेकिन मेरे पास खाने पीने की बहुत कम मात्रा है। जब रे उस आदमी से बात कर रहे थे, फिर अचानक ये जगह भी हिलने लगी। एलियंस भी वहाँ आ गए। वो मैदान की सफाई कर ही रहे थे कि और रहने के लिए जगह बना रहे थे। रे ये देख कर चौंक जाता है। फिर अगली सुबह उसे एक पौधा दिखाई देता है जो दीवार से निकल रहा था। पूरा पौधा खून से बना था। रे को देखने के बाद उन्हें पता चला कि इस पौधे को एलियंस ने बनाया होगा। तब वो ऊपरी भाग से आवाजें सुनता है। एलियंस ने उनके घर की छत तोड़ दी थी। वो भीतर आया और वो अपने बड़े बड़े तंबुओं से सारा घर देख रहे थे कि यहाँ कोई इंसान नहीं है। इसलिए वो अपनी बेटी और उस आदमी के साथ छिप जाता है जिसके घर में वो ठहरे हुए थे। काफी देर तक तलाश करने के बाद वो एलियंस वहाँ से चले गए, लेकिन खतरा अब भी टला नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ और भी एलियंस आए जो इंसानों की तलाश कर रहे थे। रे फिर से अपनी बेटी के साथ छिप गए, लेकिन वो आदमी अब घबरा जाता है। वो घर किसका था? वो उन एलियंस को अपनी बंदूक से मारना चाहता था। रे उससे कहता है कि वो कहता है तुम क्या कर रहे हो? क्या आप जानते हो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अगर उन एलियंस को जरा भी शक हो जाए कि हम यहाँ आए हैं और यहाँ एक इंसान रहता है, तब वो इस पूरे घर को नष्ट कर देंगे। रे को समझने के बाद वो आदमी रुक गया, इसलिए वो एलियंस भी वहाँ से चले गए। सुबह रे और वह आदमी जो उसके साथ था वो देखते हैं कि एलियंस इंसानों को मार रहे थे और उसका खून निकाल रहे थे और वो पौधे उगा रहे थे। उनके अंदर की गैस से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये सब देखकर वो आदमी डर जाता है। उसने अपने घर में जमीन खोदना शुरू किया और रास्ता बनाया। वह रे की बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि रे उसे समझा रहे थे। उनका कहना है कि ऐसा करने से बहुत शोर होगा, वो एलियंस हमें ढूंढ लेंगे, लेकिन वो आदमी नहीं सुनता। इसलिए रे ने अपनी बेटी की आंखों पर कपड़ा बांध दिया और उस आदमी को मार डाला, क्योंकि बचने का कोई और उपाय नहीं था। उसने उस आदमी को मार डाला और जब वो रात में अपनी बेटी के साथ सो रहा था, तभी उनकी बेटी की आंख अचानक खुल जाती है। एलियंस ने उन्हें ढूंढ लिया था। रे की बेटी उससे बचने के लिए वहाँ से भाग निकली और वो उस घर पर बार बार कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। उसने अपना जाल तोड़ दिया था। फिर रे को अपनी बेटी मिलती है। वो घर से गायब हो गई थी। जब वो उसे खोजने के लिए बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी के सामने एक बहुत बड़ा एलियन है जिसने उसे पकड़ लिया था ताकि वो अपने खून का इस्तेमाल पौधों को बनाने में कर सके। रे अपनी बेटी को भी इस तरह से बचाना चाहते थे। वह अब उन एलियंस को अपनी ओर डाइवर्ट करता है। फिर वो एलियन रे को भी पकड़ लेता है और वह भी बाकी लोगों के साथ बंदी बना लिया गया। उस एलियन ने अपने अंदर बहुत से लोगों को कैद कर लिया था, लेकिन रे की बेटी अभी जीवित थी। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। तभी अचानक एक एलियन का तंबू रे को अपनी ओर खींच रहा था, क्योंकि एलियन अब उसे मारना चाहता था। लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग रे को अपनी ओर खींच रहे थे। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राय कुछ और ही सोच रहे थे। उसे एक तरकीब सूझी थी। उसके पास कुछ ग्रेनेड बम थे। जब एलियंस उसे अपने अंदर खींच लेते हैं, फिर वो एलियन के अंदर बम डालता है। फिर बम फटा और एलियन खत्म हो गया। अब एलियन के अंदर कैद सभी लोगों को भी आजाद कर दिया गया है। रे बाकी लोगों के साथ दूसरे शहर में आता है, लेकिन यहाँ भी सेना और एलियंस के युद्ध में सब कुछ तबाह हो गया था। फिर रे देखता है कि एलियंस ने जो पौधे बनाए थे वो धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे। सेना ने बहुत सारे एलियंस को भी मार गिराया था। तभी अचानक एक बहुत बड़ा एलियन वहाँ आ जाता है। सभी दौड़ने लगे। रे ने नोटिस किया कि पक्षी उस एलियन पर बैठे हैं, यानी उनके पास अपनी रक्षा के लिए कोई कवच नहीं था। तभी रे उन फौजियों को एलियन पर हमला करने के लिए कहते हैं। वो कहता है उस पर हमला करने के लिए और वह जल्द ही मर जाएगा। सेना के जवान बहुत बड़े रैकेट से एलियन पर हमला करते हैं। उन्होंने आखिरी एलियन को भी मार डाला। एलियन के नष्ट होते ही
उसमें से एक अजीबोगरीब जीव निकलता है। जमीन पर आते ही उसकी मौत हो जाती है। सभी एलियंस जमीन पर समाप्त हो गए थे। उसके बाद रे अपनी बेटी को लेकर अपनी पत्नी के पास आता है। बेटी को पाकर उसकी पत्नी बहुत खुश है। राय का बेटा भी था, वो अपने पिता को गले लगाता है। सभी बहुत खुश हैं और शुक्रगुजार थे कि उनके परिवार में कुछ नहीं हुआ। तो एलियंस ने जो पौधे बनाए थे वो जमीन से पूरी तरह नष्ट हो गए। इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।